क्यों बिगड़े हालात। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली से आई जांच रिपोर्ट में इंदौर के 117 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे मिलाकर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 544 हो चुकी है। मंगलवार रात तक एमजीएम मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के आधार पर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 427 थी, जो दिल्ली से रिपोर्ट आने के बाद 544 पर पहुंच गई है। यहां से 1142 नमूने जांच के लिए दिल्ली के नोएडा लैब में 2 दिन पहले भेजे गए थे। तो अब हम इसी मुद्दे पर लगातार चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ में 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि कुणाल चौधरी जो कि कांग्रेस विधायक हैं वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कुणाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल होगा। मध्य प्रदेश अभी बहुत ही भयावह स्थिति है वहां पर कोरोना के मामले को लेकर अगर बात करें। कुल 872 मामले वहां पर आ चुके हैं, यानी कि ये आंकड़ा 800 के पार पहुंच चुका है, 850 के पार पहुंच चुका है। काला पीपल आपका विधानसभा क्षेत्र है, उज्जैन के अंतर्गत आता है। उज्जैन में 27 मामले आ चुके हैं। इंदौर की बात करें तो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपसे इस पर लेंगे। देखिए, जिस प्रकार से एक नीति और नियत में कमी दिख कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर जो हालत होती जा रही है उसमें सबसे बड़ा दोषी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी हमारे 70 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। आज मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां पे ना तो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य महकमा जिसके ऊपर भरोसा करा जा सकता था, वो महकमे की यह हालत है कि वहां के पीएस से लेके कई नीचे तक के कर्मचारियों तक के 70 से 80 लोग इस बीमारी की चपेट में है। जिस स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भरोसा जनता करके इस बीमारी से लड़ने का संकल्प लेती है, वहां उस स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं कि मैं सुपरमैन की तरह काम करूं, वन मैन आर्मी की तरह, सुपरमैन की तरह, क्योंकि ये जो काम है, ये जो समय है, कैसे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके कैसे लोगों को साथ में लेके सामूहिक भाव के साथ इस बीमारी से लड़ने का हमें संकल्प लेना होगा। और आज लगभग 25 से ज्यादा जिलों के अंदर ये बीमारी कहीं ना कहीं महामारी एक तरीके से फैल चुकी है। और उसके बावजूद चाहे कृषि मंत्री की बात हो, आज से हमारे यहाँ पे खरीदी चालू हुई है और खरीदी में भी जिस प्रकार से हमने लगातार आग्रह करा था कि हर पंचायत के ऊपर खरीदी हो, जिससे एक सोशल जो हमारी वो बात हुई है कि फिजिकल डिस्टेंस रहना चाहिए, उस फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करा जा सकता। अभी भी आपने 10-10 पंचायतों में एक खरीदी केंद्र बनाए, उसमें हम कैसे जो फिजिकल डिस्टेंस है उसे मेंटेन करेंगे, एक बड़ा सवाल ये है। और लगातार इंदौर, भोपाल जो हॉट स्पॉट के रूप में तब्दील होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डर का माहौल, बड़ा भय का माहौल मध्य प्रदेश के अंदर जनता के बीच में है। और स्वास्थ्य विभाग की जिस प्रकार से इंदौर में घटनाएं आ रही है कि एक स्कूटी के ऊपर एक गरीब दम तोड़ देता है। कल रात को एक बच्ची का भी भानपुरा से मुझे फोन आया कि रात को 3 बजे फोन लगाया जाता है, वो दूसरी बीमारी से ग्रसित होती है, उसको ना तो इलाज मिलता है, तो उस कारण वो दम तोड़ देती है, कोई प्रसूता अपने बच्चे के कारण। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य की स्थिति भयावहता की तरफ जा रहा है। और इसमें कुछ लोग जो दोषी हैं, जिनने, जैसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने उस समय जब एक तैयारी का दौर था, जब कहीं ना कहीं 7 स्टार होटलों में बैठ के अपना काम किया, आज उसके बाद लगातार स्वास्थ्य मंत्री विहीन प्रदेश। और मैं आग्रह भी किया है, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आग्रह किया है कि स्वास्थ्य मंत्री को अब इंदौर में डेरा डालना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वही मुख्यमंत्री है, वही गृह मंत्री है, वही कृषि मंत्री है, वही रोड मंत्री है, हर तरीके का एक ही व्यक्ति मंत्री है। तो जवाबदेही भी तय हो, लोगों को सामूहिकता के भाव से इस बीमारी से लड़ने की ताकत। बिल्कुल। कुणाल जी, एक आपने अच्छी बात कही कि अभी तक वहां पर मंत्री तय नहीं हो पाए हैं। इसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है और यही वजह है कि आंकड़े भी हर रोज नए आ रहे हैं। क्या लगता है, इतने जो मामले बहुत तेजी से जो आ रहे हैं, हर घंटे हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कहाँ चूक हो रही है फिर?
देखिए, पहली बात तो ये आंकड़े अभी जिस प्रकार से बढ़ेंगे वो मुझे डरावने लगते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर सबसे कम कहीं पे टेस्टिंग हो रही है तो मध्य प्रदेश में हो रही है। लगभग 79 लोगों की टेस्टिंग, और अभी अभी हम शायद 100 लोगों पे पहुंचे। 10 लाख में 100 लोगों की टेस्टिंग हम मध्य प्रदेश में करा पा रहे हैं। और उसके बावजूद अगर जिस प्रकार से आंकड़ों की संख्या, जैसे इंदौर, अगर किसी दूसरा जो शहर चाहे पहले नंबर होगा, पर जनसंख्या के मुताबिक 3 गुना आगे इंदौर मध्य प्रदेश का निकल चुका है। आज बड़ी सावधानी की जरूरत है, बड़े रूप से इसके ऊपर मेजर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने जिस स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि आज डॉक्टर भरोसा नहीं कर पा रहे कि वो कैसे काम करे, क्योंकि शुरू दिन से जो पीपी किटों का इंतजाम करना था, जो लोगों के लिए हमें मेजर्स का इंतजाम करना था, उन मेजर्स के ऊपर हम बात नहीं करते हुए सिर्फ हम कैसे अधिकारी, हमने यहाँ पे मुख्य सचिव बदल के देख लिया शिवराज जी ने, यहाँ पे इंदौर कलेक्टर को बदल के देख लिया, कई जगह पे अधिकारियों को बदल के देख लिया, कई जगह पीएस हेल्थ को बदल के देख लिया, पर ये कोरोना की महामारी नहीं रुक रही है। क्योंकि सिर्फ एक सामूहिक भाव से यहाँ पे काम करने के लिए जो जरूरतें हैं, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, जागरूकता के साथ लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग का महकमे का काम होना चाहिए, मुझे दुख होता है। और इस प्रकार से अगर मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है, जिसमें 70 अधिकारी पीएस से लेकर नीचे तक 70 अधिकारी अगर एक साथ वो होते हैं, और शिवराज जी ने भी उनके साथ कई बार मीटिंगें करी है, तो मेरा आग्रह है कि कोई जिम्मेदार लोगों को इंदौर में बिठाया जाए, इसके ऊपर एक प्रॉपर रूपरेखा बनाई जाए, प्रॉपर तैयारी करी जाए, और इंदौर को वृहद रूप से जो किटों का इंतजाम है, जो लोगों के लिए हमें एक अलग तरीके से हॉस्पिटल्स का वो करना चाहिए, अलग तरीके से टेंट हमें कराना चाहिए, हमारे डॉक्टर्स को इक्विपमेंट्स देना चाहिए, नर्सेस को इक्विपमेंट्स देना चाहिए, और जिस इक्विपमेंट्स की अगर हमें भले 10 गुना भी इक्विपमेंट्स लाने पड़े तो उन इक्विपमेंट्स को लेके आए। फिर जो हमारी हाइड्रोक्लोरिक जो दवाई है, उसे मुझे लगता है कि इंदौर में हमें मुफ्त के अंदर बांटना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं लोगों की एक इम्यूनिटी पावर बढ़े, और उस दवाई का निर्यात हमें बुला के हर घर अब फ्री उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि गांव गांव वो दवाई नहीं पहुंच रही है, लोगों के बीच में इम्यूनिटी पावर कम होती जा रही है। और जो भयानकता का माहौल है कि इंदौर से दिन भर कई फोन आते हैं, लगातार फोन आते हैं कि हमें इंदौर से भैया कैसे भी करके निकाल लीजिए, हमें डर का माहौल है और भय का माहौल है। और यहाँ पे जो बड़ा एक वर्ग है, जो इंदौर में प्रवासी लोग काम करने जाते हैं, चाहे झाबुआ तरफ की लेबर हो, चाहे आदिवासी अंचल के लोग हो, चाहे अलग अलग वर्गों के लोग, कई लोगों ने एजुकेशन हब भी इंदौर है, जो मध्य प्रदेश के कई बच्चे इंदौर में पढ़ने जाते हैं। आज जिस प्रकार से उनकी हालत है, तो मेरा आग्रह है प्रशासन हर घर में राशन मुहैया कराए, हर घर के अंदर राशन पहुंचाए, कैसे भी करके लॉकडाउन पूरी तरीके से उसको लॉकडाउन का पालन हो। और साथ में स्वास्थ्य मंत्री को इंदौर में अब डेरा डाल के बैठना चाहिए कि कैसे हो, पर संभव ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही मुख्यमंत्री, एक ही स्वास्थ्य मंत्री, दिन में 24 घंटे होते, उसका आप चाहे जितना रस निकाल लो। और शिवराज जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सुपरमैन बनने के लिए पैंट के ऊपर चड्डी पहननी पड़ती है, इस प्रकार का काम नहीं करे, और सामूहिकता के भाव से लेकर लोगों के अंदर कैसे इस महामारी से लड़े, एक ब्लूप्रिंट तैयार करे, एक तैयार करके एक प्लानिंग वे में हमें चलना होगा। नहीं तो कि ये महामारी मुझे लगता है मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फैलने वाली है। बिल्कुल। प्रकाश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा कि कुणाल जी से हम लगातार उनकी प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं, और उन्होंने कहा भी है कि वाकई बहुत भयावह स्थिति है, लोग डरे हुए हैं। जिम्मेदार लोगों को बैठाना इंदौर में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि एक अकेले मध्य प्रदेश में कुल तो 872 मामले हैं, लेकिन एक अकेले अगर इंदौर की बात करें तो वहां पर 544 मामले सामने आ चुके हैं। क्या लगता है, वरिष्ठ पत्रकार है आप, क्या लगता है कहां पे कमी दिख रही है? हर रोज हर घंटे नए आंकड़े आ रहे हैं। जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि हर घंटे नए आंकड़े आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में कोरोना से प्रभावित जितने, उसमें से होते हुए ही पूरे प्रदेश में इस संक्रमण के कारण उसमें से आधे से अधिक केवल इंदौर की है। तो ये बात बहुत चिंता की बात है। जहां तक सवाल है प्रशासन को सख्ती बरतने का, तो प्रशासन की सख्ती जहां होनी चाहिए, तो अपने घरों से ना निकले, डिस्टेंस बनाकर रखें, बाजार में ना जाएं, ये सब चीजें तो होनी चाहिए, ये तो हो नहीं रही है। लेकिन मूल लोगों को कहा जा रहा है कि अस्पताल अगर जाना है तो एक मरीज के साथ 2 से अधिक लोग न जाएं। अब कोई एक गाड़ी में 2 से अधिक लोग, एक कार में 2 से अधिक लोग न जाएं, एक
दो पहिया वाहन पर कोई दो सवारी ना बैठे। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु होती कहा जा रहा है कि मृत्यु में 5 से अधिक लोग न जाएं। अब एक नया आदेश आया है कि अगर मृत्यु हो तो जो सबसे निकट का शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो वहीं दफनाया जाए, चाहे व्यक्ति कहीं का भी हो। दूसरी तरफ जो लोग राष्ट्रीय काम में पकड़े गए उन्हें सतना भेजा जा रहा है, रीवा भेजा जा रहा है, जबलपुर भेजा जा रहा है, तो क्या वे लोग संक्रमण नहीं फैला रहे हैं? इंदौर से किसी व्यक्ति का निधन होने पर उसकी देह रतलाम भेजी गई, जो रतलाम से लौटा दी गई। तो ये सारी लापरवाहियां प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, लोगों को, जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उसका कारण जानने की कोशिश कीजिए। लोग अपने घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं? कई घरों में दूध नहीं है, कई घरों में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोग मजबूरी में घर के बाहर निकल रहे हैं। कई किसान हैं जो इंदौर में खरीदारी करने आए थे और वो फंस गए हैं, उनकी फसल तैयार है, उन्हें फसल काटने के लिए जाना है, वे अपने स्टार में इंदौर में फंसे हुए हैं। इंदौर में लाखों की संख्या में विद्यार्थी है जो पूरे प्रदेश से, यहाँ उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। वे सारे विद्यार्थी अपने घरों में नहीं पहुंच पाए हैं, कई लोग अपने घरों में फंस गए हैं। इंदौर के स्थिति यह है कि एक एक कमरे में 12 वे लोग मिलों में काम करते थे, बाद में घर में सोते थे। अब की जगह नहीं, एक कमरे में 10 लोग 12 लोग रह पाए, तो मजबूरी में वे लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन मानवीय नजरिया अपनाकर उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग मदद चाहते हैं उनकी मदद की जानी चाहिए। जो जरूरतमंद है, जिसके बारे में शक है, उसकी जांच होनी चाहिए कि संक्रमण में परसों इंदौर से एक विशेष विमान से 1000 से अधिक सैंपल दिल्ली भेजे गए थे। उन सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर दिल्ली में तत्काल रिपोर्ट नहीं आती, 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है, तो कोई मतलब नहीं है। इंदौर में पत्रकारों को संक्रमण हो रहे हैं, अस्पतालों में जाने वालों डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। तो ये स्थिति भयावह है और इसे केवल दृढ़ इच्छा शक्ति से ही रोका जा सकता है। अगर अधिकतम, जैसा अभी मेरे पूर्ववर्ती वक्ता बताया, महोदय ने बताया, विधायक महोदय ने, कि 10 लाख लोगों में से 100 लोगों की ही जांच हो रही है। मतलब केरल जैसे छोटे से राज्य में, जहां सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, जहां सबसे घनी आबादी है, जहां सबसे ज्यादा, जिस राज्य के सबसे ज्यादा लोग विदेश से नौकरी करने जाते हैं, विदेश में नौकरी करने जाकर वे लौट आए, लेकिन वहां अगर पूरे प्रदेश में केवल 2 मौतें हो हुई है संक्रमण से, बाकी सब पर नियंत्रण पाया जा सकते हैं। हम मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसके लिए हमारे अधिकारी जिम्मेदार है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लापरवाही बरतते हैं। अब उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज होती है, किसी पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज होती है, तो वरिष्ठ अधिकारी को क्यों छोड़ देना चाहिए कि वो IAS है? क्यों उसे VVIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? क्यों कोरोना की जांच केवल BPL वालों की ही मुफ्त होनी चाहिए? एक बिल्कुल। कुणाल जी, आपके पास में मैं आना चाहूंगी कि अभी जैसे प्रकाश जी की प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे, 2 चीजों पर उन्होंने ध्यान अपना केंद्रित किया है और उन्होंने बताया है कि पहली जो उन्होंने बात उठाई है वो प्रशासन के रवैये पर, प्रशासन के कामकाज पर, और दूसरा लोगों द्वारा में जो अभी लॉकडाउन की जो स्थिति है, नियमों का पालन किस तरीके से लोगों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। तो ये 2 बिंदु थे जिस पर प्रकाश डालने की कोशिश यहाँ पर प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने की है। आपसे 2 सवाल रहेगा, क्या लगता है आपको, क्या लोग लापरवाही कर रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? दूसरा, क्या लगता है आपको कि क्या प्रशासन की फेलियर है यहाँ पर? देखिए, बहुत बड़ी अच्छी बात प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कही। उन्होंने उस मर्म को, उस दर्द को, उस बात को बताया जो मध्य प्रदेश का दर्द है। आज एक IAS ऑफिसर बैंकॉक घूम के आते हैं और वो अपने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं। एक PS जो स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी है, उनका बेटा अमेरिका से आता है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं 2 अधिकारियों के माध्यम से पूरे 80 से ज्यादा
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पूरी तरीके से होते हैं। आप भोपाल में एक पत्रकार के सक्सेना की बेटी आती है, उनको नहीं मालूम रहता और तो थोड़ा सा फैल जाता है तो उनके ऊपर आप एफआईआर करते हैं। तो ये पीएस और हेल्थ और इनके ऊपर एफआईआर, जबकि वो मुख्यमंत्री की बैठकों में छींकते हुए पाई जाती हैं, उनके रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद भी वो जिस प्रकार से, तो ये दोहरा रवैया और हर बात आप यहाँ के लोगों पे लापरवाही पे, लोग लापरवाह नहीं है, लोगों की मजबूरी को आप समझिए। मैंने स्पष्ट कहा, जब आपका हॉट स्पॉट बनता जा रहा है, आपको पूरी तरीके से सील करके इंदौर को एक एक घर में राशन की व्यवस्था करना पड़ेगी, दूध की व्यवस्था करना पड़ेगी, प्रशासनिक, क्योंकि यहां पे जिस प्रकार से एक सिंघम बनने की कोशिश करी जाती है, इंदौर में पहले कलेक्टर और वहां पे वो चलता रहता है, बीच उसके अंदर कलेक्टर बदल के एक सिंघम कलेक्टर को लाया जाता है, रोड नाली और गटर की बात होती तो अलग बात है, पर यहां पे आके वो पहले दिन आके दूध बंद कर देते हैं, फिर दूसरे दिन लाइन लगवा देते हैं। और जिस प्रकार से लापरवाहियां, और अगर 3-3, 4-4 दिन, जो बड़ी बात प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कही कि 3-4 दिन पहले रिपोर्ट के लिए दिल्ली जाती है, और अगर 3 से 4 दिन में वो 1100 सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती है, और अगर इसके बाद वो पॉजिटिव आती है, तो आप समझिए वो कितने लोगों को और संक्रमित करने की संक्रमण फैलाएंगे। आपने टेस्टिंग की कैपेसिटी, जो मध्य प्रदेश का हब है इंदौर, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हेल्थ कैपिटल है, वहां पे आप टेस्टिंग की लैब्स को सेटअप नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, मुझे याद है कि 16 तारीख को जब विधानसभा अध्यक्ष जी ने विधानसभा सत्र को आगे करा था, क्योंकि 13 को WHO ने इसे महामारी घोषित करा, 14 तारीख को कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश के मॉल, टेलीविजन मॉल, जो आपके यहाँ पे थिएटर्स थे, जो बाजार थे, जो मार्केट थे, जो स्कूल थे, कॉलेज थे, सबको बंद कराने का काम किया। तो 14-15 तारीख को शिवराज जी का बयान आता है कि कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं होता, ये तो भय इनको है। 16 तारीख को जब सत्र को विधानसभा अध्यक्ष वो करते हैं, मैं खुद उस सत्र के अंदर मौजूद था, जब वो कहते हैं कि एक बड़ी महामारी है और इससे हमें बचने के लिए मध्य प्रदेश को मेजर्स उठाना चाहिए, हम इस विधानसभा को, तो एक जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उनका बयान आता है कि ये कोरोना नहीं डरोना है। कोरोना के प्रति जिस उदासीन मानसिकता के साथ काम करा जाता है, 23 तारीख से लेके एक बड़ा मतलब दुखद पहलू है कि इतनी बड़ी महामारी में कोई स्वास्थ्य विभाग का मंत्री नहीं है, और फिर कहते हैं कि हम ये कोरोना के कारण, अरे आज की तारीख में स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है, जो वहां पे हर चीज के ऊपर देखे, हर बात को देखे, अधिकारियों को देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं भय का वातावरण है, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, अधिकारियों को में भी कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, पर स्वास्थ्य मंत्री होता नहीं। अगर मेरा स्पष्ट है कि अगर इस महामारी के समय स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत नहीं है, और कृषि खेती का जो समय, इसमें कृषि मंत्री की जरूरत नहीं है, और अधिकारियों को प्रदेश चलाना है, तो मुझे लगता है शिवराज जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और यहाँ पे मुख्य सचिव इस प्रदेश को चलाने में, अधिकारी निर्णय कई तुगलकी फरमान के साथ निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, जो जिसकी मर्जी आ रही है। प्रैक्टिकल बात को आपको समझना होगा। कितनी बड़ी बात प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने जो कही कि इतने लोग फंसे हैं, उन तक जब तक हम रसद नहीं पहुंचाएंगे, उनकी मूल समस्याओं को हम नहीं जानेंगे, और जब तक उनके व्यवहारिक चीजों को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम लोग इस प्रदेश को इस महामारी से दूर नहीं कर सकते। क्योंकि आप लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और कई जगह जो इंदौर के बारे में सुनने आ रहा है, जो संक्रमित क्षेत्र है वहां के सैंपल कम लिए जा रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं इसको आंकड़ों को कम बताया जाए। और जो टेस्टिंग की बात केरल की हो, गुजरात, राजस्थान की हो, महाराष्ट्र की हो, देश में जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में टेस्टिंग कहीं ना कहीं 250, 300, 400 तक है, पर मध्य प्रदेश में अगर 100 टेस्टिंग हो रही है, और लगातार आपके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और ये बड़ा दुखद पहलू है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है। आप पीपीई किटें उतनी जो खरीदनी चाहिए, अभी तक पीपीई किटें आपके नहीं आ पाती है। डॉक्टर आप पे भरोसा कैसे करे? लगातार डॉक्टर, नर्सेज, जो वहां पे जो सेवा दे रहे हैं, वो सब लोग बीमार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है। और जब भी आप अपनी बात करो, क्योंकि आज ये बड़ा जो खरीदारी शुरू हुई है, इस खरीदारी में हम शुरू से आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही हमारा प्लान था कि हर 2 या 3 पंचायत पे एक जगह सेंटर बना के इसे खरीदी करेंगे, ताकि यहां पे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन हो। पर वापस सरकार ने उसी रवैये को अपना के, जो पहले सेंटर हुआ करते थे उतनी ही खरीदी। अगर एक सेंटर पे 10 गांव के लोग आएंगे, तो आप कैसे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? और अगर एक
को भी कोरोना हुआ तो कितनी बुरी तरीके से रूरल अंचल में भी ये फैलने का काम करेगा। आज इस बात को सोचने की जरूरत है। हम ध्यान दिलाते हैं तो बोले आप पॉलिटिकल बात, अरे हमारा काम है कि जो जनता के बीच में से फीडबैक आ रहा है उस फीडबैक को पहुंचाना, उस पर बात करना, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति की बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं सबको सामूहिक के साथ अपना योगदान देके इस महामारी से लड़ने का काम करना होगा और पहले इसको गंभीरता से लेके इसका चिंतन करना होगा। अभी आप क्या रिपोर्ट आ रही थी कि ये लोग इसमें पीछे से मदद कर रहे हैं, अरे पीछे की जगह किसी को जवाबदारी दो और उससे जवाबदेही के साथ काम करवाओ। उसे इंदौर में बिठाओ, भोपाल में कई नेता अधिकारी सबको बिठाओ ताकि वो अपने मौलिक अधिकारों के साथ दिन रात मेहनत करे। ये महामारी है, 24 घंटे इस पे मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ भाषण से और इस तरह की बातों से ये नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी महामारी मध्य प्रदेश को चपेट में लेते हुए दिख रही है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी महामारी है जो पूरे मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में लेते नजर आ रही है। प्रकाश जी, आपके पास में आना चाहूंगे। कुल मिलाकर कुणाल जी का कहना था कि प्रशासन यहाँ पर फेल तो हो रही है, नाकाम साबित कहीं ना कहीं हो रही, क्योंकि हालात जो है वो सुधर नहीं रहे हैं, सुधरने की बजाय बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। इंदौर की वास्तविक स्थिति के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे प्रकाश जी कि क्या कुछ वहां की वास्तविक स्थिति, क्योंकि शमशान घाट की अगर बात करें तो वहां पर काफी बड़ी संख्या में डेड बॉडीज वहां पर पहुंच रही है, शव वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। और क्या लगता है, तो क्या सरकार या प्रशासन इन आंकड़ों को कहीं ना कहीं छुपा रही, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से काफी ज्यादा अंतर है जिस संख्या में वहां पर डेड बॉडीज पहुंच रही हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि पहले जितने लोग शमशान घाटों में या कब्रिस्तान में जाते थे, औसतन अप्रैल के महीने में या इन दिनों उससे कहीं अधिक अंतिम संस्कार के लिए लोग लाए जा रहे हैं। यह वास्तव में चिंता की बात है, गंभीर बात है। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई खुलासा प्रशासन ने नहीं किया कि जो लोग दिवंगत हुए हैं वे कोरोना संक्रमण के कारण हुए हैं या दूसरी बीमारियों के। एक बड़ी चिंता की बात ही हुई कि संक्रमण के डर से दूसरी बीमारियों के इलाज में भारी लापरवाही शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं। एक सामान्य व्यक्ति, किसी को हार्ट ट्रबल है, वो अस्पताल जाएगा तो उससे कहेंगे पहले तुम्हारी कोरोना की जांच होगी, उसे 3 दिन अस्पताल में भर्ती रखा जाएगा, कोरोना की जांच होगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद अगर वो कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ तब उसका इलाज शुरू होगा उसकी मूल बीमारी के लिए। तो इस तरह अगर परेशान लोग होते हैं, एक IAS अधिकारी की जांच होती तो घंटे में रिपोर्ट आती है, लेकिन एक आम आदमी की जांच होती है तो कोरोना की रिपोर्ट आने में 3 दिन लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? लोगों को ये बात पर समझ में नहीं आ रही है कि एक आदमी जो अपने घर में बंद है, जो कर्फ्यू का पालन कर रहा, वो तो परेशान है, लेकिन जो जरूरतमंद है, जो बीमार आदमी है, वो कहाँ जाए? प्रशासन ने अभी 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अपने कब्जे में लिया है, यह कह के कि वहां कोरोना का इलाज। पता ये चला कि एक अस्पताल को 1 महीने के लिए 2-2 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जाने वाले हैं। वे मेडिकल कॉलेज जहां की मरीज भर्ती किए जाते हैं, जिनका रिकॉर्ड रहा है, जिनके उन मालिकों के अस्पताल प्रशासन कब्जे में ले रहा है। तो ये सब चीजें आगे जाकर विपक्ष के निगाहों में भी आएगी और इस मुद्दे को उठाएगी कि वे लोग जो इंदौर में चिकित्सा को जिन्होंने व्यवसाय बना दिया है, जी, उन्हीं के अस्पताल सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, तो हालात वाकई बहुत चिंताजनक है और कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। आंकड़ों में जो फर्क यहाँ पर आ रहा है वो समझना थोड़ा मुश्किल है कि क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं उनके जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में जो डेड बॉडीज जिस संख्या में वहां पर पहुंच रही शमशान घाट में, वो उस पर समझ पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। हमारे साथ में मेहमान खास जुड़े हुए थे, कुणाल जी जुड़े हुए थे और प्रकाश जी जुड़े हुए थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, INH से बात करने के लिए बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद। और चलिए इसी बीच एक